छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल फितर का आज दूसरा रोज। कल के मेहमान आज मेजबान, कोई रिश्तेदारों की तरफ तो कोई दोस्तों के साथ ईद यादगार बनाने में मसरूफ। ईद के दूसरे रोज भी दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। मेल मुलाकातें, खूब मौज मस्ती। कुछ खवातीन किचन में जिम्मेदारियां निभा रही हैं, कुछ का आज रेस्टोरेंट्स पर जाने का प्लान। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए कई शहरी सियाहती मकामात पर भी पहुंच गए। मलिका कौसार, मरी सवाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं। ईद के दूसरे रोज बच्चा पार्टी मुतहरिक। ईदी उड़ाने के कई मंसूबे वालिदैन को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। शहरी फैमिलीज के साथ सैर व तफरीह में मसरूफ। पार्क्स में झूलों की बहार, खुशियों के रंग बिखर गए। हर तरफ रौनकें, बच्चों की मस्तियां अरूज पर। बच्चे खाने पीने समेत झूले लेने में मगन। ईद के दूसरे दिन शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। किसी ने नान चने तो किसी ने बोंग पाए, हलवा पूरी पर हाथ साफ किया। जिंदा दिलाने लाहौर भी हलवा पूरी, नान चने, बोंग पाए और लस्सी के मजे लेने में मसरूफ रहे। शहरियों ने नाश्ता करने के साथ साथ घर के लिए पार्सल भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों गवर्नर्स को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सूबा सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबे के अवाम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम विफाक के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की ईद पर मुस्लिम सरबराहान से राब्ते ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से टेलीफोनिक राब्ता। इमाराती शाही ख़ानदान और आवाम को ईद की दिली मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस को भी टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेशी सकाफ़ती वक्त पाकिस्तान भेजने की तजवीज़। डॉक्टर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के बादशाह मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा को भी फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। मलाशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम, काज़िकिस्तान के सदर कासिम जामर, तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी महदूब से भी राब्ते। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ता। 28 मार्च के तबाहकुन ज़ल्ज़ले में नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। सिपा सालार की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ। आर्मी चीफ की जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम के लिए मिसाली खिदमत की तारीफ। जवानों से खिताब में कहा, आपकी वाबस्तगी और कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की भी अक्कासी करती हैं। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी इदारों को दहशत गर्दी के खिलाफ जिदोजहद पर खराज तहसीन। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की जिद्दोजहद हमारी कामयाबी की बुनियाद है। आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। कौम की खुशियां शोहदा की कुर्बानियों से वाबस्ता है। ईद हो या जंग, पाक फौज के बहादुर सपूत हमेशा वतन की खिदमत को तैयार। पाक फौज के जवानों ने कौम के लिए अपने प्यारों को सोगवार छोड़कर जाने निछावर की। ईद पर शोहदा के प्यारे उन्हें याद करते हैं जिन्होंने कौम के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की। ईद पर अपने प्यारों को खोने वाले माँ बाप, बच्चों और बेवाओं का दर्द हम नहीं भूले। 92 न्यूज़ की टीम लांस नाइक, एहसान जावेद शहीद के घर पहुंच गई। शहीद की अहलिया का हौसला बुलंद। पाक फौज की सलामती के लिए दुआ। बानी पीटीआई पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल तरीन लीडर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई को सादिक और अमीन का लक़ब दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक रियासत मदीना के क़याम पर अमल पैरा है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान में रियासत मदीना का अमली नमूना पेश किया।
बानी PTI ने सीरतुन नबी की तालीमात आम करने के लिए आलमी मयार की यूनिवर्सिटी बनाई। बानी PTI ने कैंसर जैसे मोहलिक और महंगे इलाज के अस्पताल बनाए। साफ बता दिया, कैनाल्स नहीं बनने देंगे और ना बनेंगी। शिकस्त खाने वाली पार्टीज कैनाल्स के मामले पर वावेला कर रही हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहवन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन वाले चाहते हैं विफाकी हुकूमत गिराई जाए मगर हम उनकी गेम कामयाब नहीं होने देंगे। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर कैनाल की मुखालिफ थी, है और रहेगी। कैनाल कभी नहीं बनने देंगे। वजीर आजम से मामले में मुदाखलत करने और प्रोजेक्ट के खात्मे का ऐलान करने का मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी में लगी पुरअसरार आग चौथे रोज भी बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मुमकिना खदशात के पेश नज़र टीम तायुनात है। आग से मुतासरा मकाम को अतराफ से बंद रखा हुआ है। पुलिस नफरी भी तायुनात है। फ्रांस में मारीन ने पेन यूरोपी फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जाम में मुजरिम करार मारीन को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माने की सजा। दाएं बाजू की रहनुमा पर 5 साल तक इलेक्शन लड़ने की पाबंदी भी आए। अवामी फंड्स को अपनी जमात के सियासी अमले की तनख्वाहों के लिए इस्तेमाल किया गया। आलमी मंजरनामे पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि सजा इंसाफ फ्राहमी की एक मिसाल है। यह कानून के हुक्मरानी और मसावी इंसाफ के असूल को साबित करता है। कानून लोगों को जवाबदेह ठहराता है, चाहे उनकी हैसियत कोई भी हो। ईद पर भी इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी, हर तरफ तबाही और लाशें। 80 फ़लस्तीनी शहीद, 305 शदीद जख्मी। जंगबंदी के बाद शहदा की तादाद 1001 हो गई। रफा में मलबे से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 15 लाशें बरामद। एक हफ्ता पहले इसराइल ने निशाना बनाया था। सहूनी फोर्सेस ने रफा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों को खान यूनस के करीब अलमवासी का इलाका छोड़ने की हिदायत। इसराइल इससे पहले भी सेफ जोन पर बगैर वजह अंधाधुंध बमबारी करता रहा है। अमरीकी सदर की वेनेज़ुएला के तारकीन वतन की आर्जी हिफाजती हैसियत ख़त्म करने की कोशिश। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतज़ामिया की कोशिश को आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया। ट्रंप इंतज़ामिया वेनेज़ुएला के तारकीन वतन की आर्जी हिफाजती हैसियत ख़त्म करना चाहती है। आर्जी हिफाजती हैसियत ख़त्म होने से वेनेज़ुएला के 3.5 लाख तारकीन वतन मुतासिर होंगे। बाइडन इंतज़ामिया ने वेनेज़ुएला के शहरियों के लिए आर्जी हिफाजती हैसियत की मंजूरी दी थी। म्यांमार और थाईलैंड में आने वाले जल्जले की शिद्दत 334 एटम बॉम्ब्स के बराबर थी। अमरीकी माहिरीन ने अर्जियात का इंकशाफ। म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकेंगे। जल्जले से हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन को हलाकतों की तादाद 10,000 से बढ़ने का खदशा। कौमी क्रिकेट टीम ने ईद उल फितर की नमाज न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में अदा की। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। ख़वातीन क्रिकेटर्स की जानिब से भी कौम को ईद की मुबारकबाद। ग्रीन शर्ट्स को वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज। कौमी स्क्वाड के हैमिल्टन में डेरे। दूसरे वनडे के लिए भरपूर तैयारी। क्रिकेटर्स ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान महारतों को खूब निखारा। बैटर उस्मान खान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, दूसरे वनडे से बाहर। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।